हेलो स्टूडेंट्स, डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉब्लम जो प्रॉपर्टी बेस्ड है बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए पहले की तरह बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। लिमिट a टू b f of x dx, ये कन्वर्ट होकर कर लिमिट a टू c f of x dx प्लस c टू b f of x dx, जहां पर c a और b के बीच लाई करेगा। इस सिचुएशन को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक लिमिट दी हुई है, इन लिमिट के बीच में कोई और वैल्यू x की वैल्यू, चूंकि फंक्शन x के टर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो वैल्यू इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब c एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो इंटीग्रल प्रॉब्लम है वो टूटकर इस फॉर्म में आ जाता है। फिर हम यहाँ से बहुत आसानी से इसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों की लिमिट आ चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आए हैं, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो आइए समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी रहा, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये प्रॉपर्टी क्या है। एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी लिमिट दी हुई है। हमें ये देखना है कि क्या एक्स की वैल्यू, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है जो इन दोनों लिमिट के बीच आता हो। हमने सपोज किया कि एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करता है जो ए और बी के बीच में है। तो ये फंक्शन हमारा दो इंटीग्रल फंक्शन में ब्रेक हो गया, और इस लिमिट के बीच में मैंने जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसे अटैच कर दिया, सी ए सी बी। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है -1 to 2 मॉडुलस एक्स क्यू माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिमिट दिया हुआ है -1 से 2 तक, सॉरी -1 to 2, ये लिमिट हमारा गिवन है। अब देखना है कि क्या x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है जो इन दोनों लिमिट के बीच में आता हो। तो इसको 0 से हम कंपेयर करते हैं। 0 से कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमें क्या मिल सकता है। हमें ये सिचुएशन मिला, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा x² - 1। चाहें तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। आप ये दिखा दीजिए कि कैसे इसकी वैल्यू और हो सकती है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं कि अगर आपके पास x² - 1 है तो x² - 1² लिख सकते हैं, है ना। वो ये इस फॉर्मूले में a² - b के फॉर्मूले में आ जाते हैं। इसे आप लिखते हैं -b × a + b। ये फॉर्मूला बहुत पहले से इंट्रोड्यूस है इस फॉर्मूला से। इसी तरह इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, x - 1 ये x + 1, ये हो गया। तो अगले स्टेप में आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? x - 1 और x + 1 इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। अब आसानी से देखा जा सकता है कि x को अगर 0 से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 0, x - 1 को कंपेयर करते हैं तो 1, x + 1 को कंपेयर करते हैं तो -1। देखना यह है कि ये जो वैल्यू आया है हमारे लिमिट के बीच में है या नहीं। हमारा लिमिट ये है -1 से 2, इसके बीच में एक 0 आ रहा है और एक आ रहा है, दो वैल्यू आ रहे हैं। इसके बीच में दो वैल्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा इंटीग्रल पहले से एक है, अब दो वैल्यू और मिल गया तो ये 3 इंटीग्रल पार्ट में बढ़ जाएगा। कैसे? एक होगा -1 से 0 x³ - x, दूसरा होगा आपका 1 से 0 से 1 x³ - x, और तीसरा होगा 1 से 2। ये होगा हमारा इंटीग्रल।
जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो 3 पार्ट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, 3 पार्ट्स में बढ़ गया। हमारा ये लिमिट जो पहले से गिवन था एज इट इज ये है। अब देखना क्या है, हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस फंक्शन को पहचानना है। इसके लिए एक नंबर लाइन का यूज कीजिए और अपने लिमिट को शो कर दीजिए, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। देखना है कि आपका जो ये फंक्शन है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू एक सेलेक्ट करें, इसमें पुट करके देख लेंगे। मान लो कि -1/2 सेलेक्ट किया जो इन दोनों के बीच में आता है, और इसमें हमने जब पुट किया, इसे ध्यान से देखिए आप, इसमें जब हमने पुट किया तो ये 1/8 -1/2 ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक वैल्यू सेलेक्ट किया 1/2 प्लस का, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 1/8 माइनस, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस है, इसीलिए पॉजिटिव में आया। इसमें आप देखिए 1/8 -1/2 ये आपको नेगेटिव देगा। 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। मान लो मैंने 3/2 सेलेक्ट कर लिया, जो 1/2 के बीच में आता है, इसकी पावर 3 रखा, और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने ये पाया कि ये भी पॉजिटिव। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, दोनों लिमिट से एक वैल्यू रखकर इसमें देख लीजिए कि ये फंक्शन हमें पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। तो ऐसा कि पता चल चुका है कि ये हमें पॉजिटिव देता है तो ग्रेटर देन इक्वल 0, ये नेगेटिव देता है तो लेस देन इक्वल 0, ये पॉजिटिव देता है तो ग्रेटर। ये ध्यान रखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये फिर से पॉजिटिव है। अब हमारा इंटीग्रल इसी हिसाब से लिमिट को लिखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए आप इसे लिखें। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है 0 से 1, और ये आपका पॉजिटिव है, तो आप इसे ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से आपका ये आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत इजी दिख रहा है आपका। x की पावर x⁴/4, x का इंटीग्रेशन x² 2, इसका इंटीग्रेशन, इसके लिमिट को आप दिखा देंगे। इंटीग्रल तो सबका एक ही जैसा होगा, इंटीग्रेशन आपका एक ही जैसा होगा। लिमिट को ध्यान से लिखना है। अब आपने लिमिट को भी लिख दिया, ये क्या है, ये है आपका इसके लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करते हैं आप, पहले 0 रखते हैं तो ये तो पूरा भाग 0 हो जाएगा, वो -1 रखते हैं तो ये 1/4, ये 1/2, इसमें भी 1 रखते हैं तो ये 1/4, ये 1/2, 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। इसमें भी आप 2 रखते हैं तो ये 4 जा हो जाएगा आपका 16/4, ये हो जाएगा 4/2, और ये सेम 1/4 -1। अब आप ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये प्लस का 4 से कैंसिल होने के बाद 4, ये 2 से कैंसिल होने के बाद 2, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, और ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस का 4 प्लस का 1/2। तो आप देख सकते हैं माइनस का 1/4 3 जगह है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर। तीनों -4 को लेते हैं तो -3/4, और 3 1/2 भी प्लस में है तो ये आता है आपका 3/2। अब प्लस में एक है अकेला 2, ये वाली पार्ट, ये प्लस का आप ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलता है, इसे सोल्व करने के बाद 3/4 + 2, 11/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप इसे समझने के बाद बाकी के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आपने इसे अच्छे से समझा होगा। मैं पूरा कोशिश किया है कि हर स्टेप को बताने के लिए कौन किसका क्या वैल्यू आएगा, क्यों लिमिट अप्लाई करते हैं, कैसे ब्रेक होता है, कैसे वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑलरेडी गिवन 2 लिमिट के बीच में तीसरा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू क्या है, कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ मैंने बताया आपको। तो उम्मीद है
होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।